हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी स्टूडेंट मिथिला यूनिवर्सिटी से डिग्री पार्ट थर्ड का एग्जाम 2024 में देने वाले हैं और जिस स्टूडेंट का हिंदी ऑनर्स है, तो आप लोग आज के इस पूरी क्लास को ध्यान से देखिए। हम आज के इस क्लास में डिस्कस करेंगे हिंदी ऑनर्स पेपर नंबर 6 के लिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल क्वेश्चंस। आज के इस क्लास में जितना क्वेश्चंस मैं आपको नोट करवा रहा हूं, उन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से लिख लीजिए। आंसर की बात कर ले तो इसे कैसे आंसर लिखना है मैंने आपको पेपर नंबर 5 की क्लासेस में कंप्लीटली बताया था। वैसे मैं आज के इस क्लास में भी चर्चा कर दूंगा कि आपको आंसर कैसे लिखना है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें हैं भाई साहब, आपका जो हिंदी है पेपर नंबर 6 में वह व्यावहारिक हिंदी है। ठीक है, तो व्यावहारिक हिंदी में थोड़ा सा डिफिकल्ट आपके लिए चीज़ें हो सकती है, तो इस पर चर्चा करेंगे हम आगे। तो आप लोग पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो चैनल पर नए सब्सक्राइब करके अपना एक प्यारा सा सपोर्ट दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके, सेशन को लाइक करके और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास कैसी लगी। आइए बात करते हैं। देखो, आपसे पेपर में जो क्वेश्चंस पूछा जाता है वह आपके पेपर नंबर 5 से पूरा का पूरा डिफरेंस रहता है। कहोगे सर कैसे? तो देखो, यहां पर जो सबसे पहले क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है वह क्या पूछा जाएगा मेरे भाई? तो सिंपली यहां पर आपसे 3 प्रश्नों को आंसर करने के लिए पूछा जाएगा। ठीक है, और आपसे क्वेश्चंस कितने पूछे जाएंगे? तो यहां पर फर्स्ट नंबर में आपको 6 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। जिस तरीके से आप यहां पर क्वेश्चंस देख पा रहे होंगे, प्रत्येक क्वेश्चंस में अथवा करके क्वेश्चंस है। अब क्वेश्चंस क्या कहता है? तो सबसे पहला क्वेश्चंस है, राजभाषा हिंदी के मानकीकरण के आधारों पर प्रकाश डाले। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए, इसे आप स्टार लगा लीजिए, पक्का छपेगा। और या इसकी जगह आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजभाषा हिंदी के संवैधानिक स्थिति को क्या करे, तो बताइए संवैधानिक स्थिति क्या रही है राजभाषा हिंदी की, इस पर आपको चर्चा करना है। फिर हम बात करते हैं तो आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रशासनिक हिंदी के गुणों या फिर कहे तो विशेषताओं की व्याख्या करें। देखो, प्रशासनिक हिंदी के जगह आपसे सरकारी हिंदी भी कही जा सकती है, तो बिल्कुल मत घबराइएगा, दोनों एक ही चीजें हैं। प्रशासनिक हिंदी कहे या सरकारी हिंदी कहे, इसकी क्या गुण है, इसके क्या विशेषता है, इस पर आपको चर्चा करना है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आलेखन को सोदाहरण वर्णित करें। इस प्रश्न का जो है आंसर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख लीजिएगा। कुछ ऐसे प्रश्न है यहां पर जिसका मैं आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आपको आंसर भी मिल जाएगा कंप्लीट। और बाकी आंसर आपको कैसे मिलेगा सभी प्रश्नों का, इस पर भी चर्चा करेंगे। देखो, तीसरा प्रश्न बात करते हैं तो अनुवाद के विभिन्न सिद्धांतों को स्पष्ट करें। इसका भी आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं, देखो, हिंदी भाषा के वैश्वीकरण के प्रभावों की समीक्षा करें, यानी कि हिंदी भाषा पर जो है वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में बताना है। आप ये 6 क्वेश्चंस अच्छे से तैयार कर लो, 3 क्वेश्चंस आपके पेपर में निश्चित पूछे जाएंगे, इसकी पूरी गारंटी है। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चंस पूछा जाता है पेपर में कैसे, तो वह है आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। अगर बात करें शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की तो समझना ध्यान से, यहां पर आपको 4 प्रश्न का आंसर करना होता है। प्रत्येक प्रश्न जो है आपके 5 मार्क के होते हैं, यानी कि 20 मार्क हो गया। इसमें आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, मातृभाषा पर एक शॉर्ट नोट्स लिखना है, जो कि इस बार के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। 2020 और 22 में पूछा गया है, तो 24 में पूछी जा सकती है। फिर सामान्य हिंदी भी 2020 और 22 में पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से तैयार कर लेना। बाकी बात करते हैं ड्राफ्टिंग पर, आपको क्या करना है। ड्राफ्टिंग का मतलब क्या होता है? प्रारूपण। क्या होता है? प्रारूपण। ड्राफ्टिंग कहे या प्रारूपण कहे या फिर मसौदा कहे, ठीक है, आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। आपको अगर कुछ भी कहेगा तो समझिएगा कि यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस टाइप से आप इस पर भी एक संक्षिप्त नोट्स तैयार कर लोगे। इन सभी चीजों का जो है क्लासेस आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। कंप्यूटर भाषा जरूर तैयार कर लेना, इस साल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रभाषा हिंदी की बात करें, यह भी तैयार कर लेना। और एक सबसे इंपॉर्टेंट कि अनुवाद की भाषिक स्वरूप क्या है, अनुवाद ट्रांसलेशन जिसको कहते हो ना, उसका भाषिक स्वरूप क्या है, इसको समझाना है। तो ये 6 पॉइंट्स आप कवर कर लीजिए, इस पर एक शॉर्ट नोट्स तैयार करके उसका रिवीजन कर लीजिए। नोट्स को तैयार करना भी बता देता हूं आपको, कैसे नोट्स तैयार करना है। ठीक है, आप इसको अगर तैयार कर लेते हैं तो आपका ये 20 नंबर पक्का। ठीक है, अब आइए बात करते हैं, अंत में आपसे जो क्वेश्चंस पूछा जाता है वह होता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। अब यहां पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कहोगे सर क्या होता है? तो यहां पर आपसे अनुवाद पूछा जाएगा। अनुवाद कहने का तात्पर्य है, जैसे
कोई भी एक ऐसा शब्द ले ले, जैसे मैंने अभी आपको बताया ड्राफ्टिंग, क्या बताया, ड्राफ्टिंग बताया। ड्राफ्टिंग का अर्थ क्या होता है, तो अभी मैंने आपको बताया प्रारूपण होता है। क्या होता है, प्रारूपण होता है, या फिर मसौदा होता है। क्या होता है, मसौदा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पूछा जाएगा, कुछ अंग्रेजी के वर्ड्स दिए होंगे, आपको उसका हिंदी रूप लिखना होगा। समझ गया कि नहीं, इस टाइप से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो इसके लिए आपको एक कंप्लीट सीरीज में आपको करवा दे रहा हूं, आप लोग उस सीरीज को देख लीजिएगा। आज के इस क्लास के बाद बहुत जल्द ये क्लास आपके बीच आ जाएगा, आप उसको देख करके पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा कि आपको जो है पेपर में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको कैसे हल करना है। समझ गए, उम्मीद करता हूं ये बातें आप समझ गए होंगे। बाकी अगर ये क्लास आपको हेल्पफुल लगी हो, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आइए बात करते हैं यहां पर आंसर इसका कैसे तैयार करेंगे। सबसे बड़ा सवाल है यहाँ पर आंसर तैयार करना, क्योंकि ये कहानी नहीं है, यहाँ पर कोई कविता नहीं है, यहाँ पर कोई उपन्यास नहीं है, नाटक नहीं है जो आप मन से बनाकर चीज़ों को लिख देंगे। यहाँ पर कोई भी चीज़ें आप लिखेंगे तो वह फैक्चुअल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फैक्चुअल होना चाहिए। जब तक चीज़ें फैक्चुअल नहीं होगी, आपको इस पेपर में बढ़िया मार्क नहीं मिलेगा। अब इसके लिए आप क्या करोगे, तो जैसे कि आलेखन वाला वीडियो आपको मिल जाएगा, अनुवाद के विभिन्न सिद्धांत आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, और इसके बाद हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए मातृभाषा नहीं, यहाँ पर देखिए ड्राफ्टिंग के बारे में वीडियो मिल जाएगा। इन सभी टॉपिक पर जो है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ मैं, आप वहाँ से वीडियोज देख लीजिएगा। बाकी के जो क्वेश्चंस रह जाते हैं, इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आप या तो गूगल कर लीजिए, ठीक है, या आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, मैं आपको वहाँ पर आंसर इसका उपलब्ध करा दूंगा। आप उसको डेली वे में क्या करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करिएगा और उसे पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। फाइनली आप अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। और मेरा जो टारगेट है 90% एबव, 90% एबव, वो भी आप जरूर अचीव कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ने हमारी क्लास करके 90% एबव मार्क अचीव किए हैं। आप भी कर सकते हो, बस तरीके आपके पास बेहतरीन होना चाहिए लिखने का। कॉपी कैसे लिखना है, इस पर भी मैं एक कंप्लीट वीडियो आपको बना दूंगा कि आप कॉपी हिंदी विषय में कैसे लिखोगे। ठीक है, बाकी जीएस पेपर की भी क्लास आप लोगों के लिए कंडक्ट कराई जा रही है, आप जीएस पेपर भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जीएस पेपर की क्लास, क्योंकि ये भी 100 मार्क के एग्जाम होते हैं, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। विशेष क्लास हेल्पफुल लगी है, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। सेशन को प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, ताकि सभी को हेल्प मिल सके, हमें भी आपका एक प्यारा सा सपोर्ट मिल जाए। इसलिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लेना। मिलेंगे आप लोगों के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।